बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आग लगाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे और उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के केस में जो एक फ़ैसला किया है, उस फैसले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को क्या झटका लगा है, क्या धचका लगा है और दूध का दूध पानी का पानी अब कैसे होगा, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मामला नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक आग लगा के पूरे मुल्क में उस आग को भड़काने की जो कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साबिक मुशीर शहजाद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, अदालती फ़ैसलों में उनको एब्सकॉन्डर इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। शहजाद अकबर की तरफ से कल एक्स पे एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में शहजाद अकबर ने ये दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के चैम्बर से जासूसी के आलात जो है वो बरामद हुए हैं, डिवाइस बरामद हुई है। और अपने दावे की सपोर्ट में शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि उस जज साहब को, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उन्हें अपने चैम्बर में जासूसी के आलात जो है वो होने का जो है वो शुबा हुआ। तो जब उन्होंने तलाशी करवाई तो जासूसी का वो आला, जासूसी की वो डिवाइस जो है बरामद हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनमें खौफ व हरास जो है वो फैल गया है। अब जब ये दावा किया गया और ये पोस्ट शहजाद अकबर की तरफ से की गई तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें भी टेलीफोन कॉल आना शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि किस जज के चैम्बर से ये जासूसी का आला, जासूसी की डिवाइस मिली है। तो कुछ घंटे तक ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहीं, एक दूसरे के साथ लोग राब्ते भी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ भी। तो उसके बाद नाज़रीन फिर चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के नॉलेज में यह मामला लाया गया और उसके साथ साथ फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की, एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो इस किस्म की ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के चैम्बर से कोई जासूसी की डिवाइस मिली है, जासूसी का आला मिला है, इन तमाम ख़बरों की सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद की और कहा गया कि ये जो दावा किया गया है ये मन घड़त है, ये बेबुनियाद है, ऐसी कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है। अब शहजाद अकबर साहब जो कि बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया में बैठ के एक झूठ फैला रहे हैं और इस झूठ के नतीजे में अगर ये बात आगे जाती तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे वो 6 जजेस का एक ख़त आया था, उसमें भी एक इल्ज़ाम ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जो है वो घर पे जासूसी की गई, वहाँ पर एक डिवाइस जो है वो बगिंग का, जासूसी का मिला है। तो एक आग लग जानी थी, एक कोहराम मच जाना था, एक हलचल मच जानी थी। लेकिन उस अटैम्प्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त जो है वो काबू पा लिया। अब ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, आपको शायद याद ना हो, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत में मुशीर दाखिला थे तो उनकी तरफ से जो एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह थे, एक रेफरेंस काजी फाइसा साहब के ख़िलाफ़ तैयार किया गया और इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया गया और उस रेफरेंस में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, जो इल्ज़ामात काजी फाइसा पे लगाए गए, उनकी फैमिली पे लगाए गए, उनके बच्चों को, काजी फाइसा साहब की बेटी को टारगेट किया गया। उसमें फिर काजी फाइसा साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि ये मेरी और मेरी फैमिली की जासूसी की जा रही है। ये इल्ज़ाम जो है वो शहजाद अकबर पे लगा था। अब शहजाद अकबर साहब, जिन पे ख़ुद पे इल्ज़ाम है सुप्रीम कोर्ट के जज की जासूसी करने का, जो कि बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो अब बरतानिया में बैठ के झूठ फैला रहा है, झूठ बेच रहा है, डॉलर कमा रहा है। अब बरतानिया के अंदर तो इस किस्म की झूठी खबर फैलाने के ऊपर जो है, प्रोपागेंडा करने के ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब देखते हैं कि जो कोशिश, जो एक आग लगाने की शहजाद अकबर साहब ने कोशिश की, वो कोशिश तो नाकाम हुई, लेकिन क्या इस मन घड़त, बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा करने पे क्या उनके ख़िलाफ़ बरतानिया में कोई कार्रवाई इनिशिएट की जाती है, कोई जाके वहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल करता है, तो फिर इस दावे के ऊपर फिर शहजाद अकबर साहब का क्या जो है वो जवाब होगा, फिर ये भी देखना होगा। लेकिन बहरहाल जो शहजाद अकबर साहब ने कोशिश की वो नाकाम हो गई। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब का जो मुकदमा था 9 मई के हवाले से, जो पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमें इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड निचली अदालत से नहीं दिया गया। अब जब नाज़रीन ये केस जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की अदालत में टेकअप किया गया, उनके साथ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं, उनके साथ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं,
अब उसमें जज साहब ने ये बात तो कही, जज साहब के सामने उनके वकील ने भी कही कि 14 माह के बाद इनको इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड याद आ गया। अब 14 माह अपनी जगह पे, हालांकि ये जो केस है, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इस केस में फिजिकल रिमांड से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में फैसला किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पे, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर जो पहली सुनवाई हुई वो फरवरी 2025 में जाके हुई और आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की अदालत ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस केस का जो है वो फैसला कर दिया। लेकिन आज जब केस कॉल किया गया तो अदालत की तरफ से जो सवाल हुआ कि 1.5 साल के बाद, क्योंकि 9 मई का वाक़या 2023 का है और जुलाई में ये फिजिकल रिमांड की बात जो है वो अदालतों तक पहुँचती है, तो अदालत का सवाल था कि 1.5 साल के बाद आपको इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड याद आया। तो जो पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें फ़िलहाल तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए। जुल्फ़िकार नकवी साहब ने अदालत के सामने मामला ये रखा कि देखें, इस केस में जो तफ्तीशी था, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से तफ्तीश कर रहा था, उसके साथ इमरान खान साहब ने तावन नहीं किया। पुलिस गई थी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में, हमें उनकी फ़िज़िकल कस्टडी भी रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब के कुछ टेस्ट करने थे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उन टेस्ट के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म का साथ देने से, तावन करने से जो है वो इनकार कर दिया। अब वो टेस्ट क्या थे? टेस्ट ये थे कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जो इंस्टाग्राम पे पब्लिक हुआ, जो ट्विटर पे पब्लिक हुआ, जो फेसबुक पे पब्लिक हुआ, कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे अगर गिरफ़्तार किया जाए तो आपने घरों से निकलना है, आपने एहतजाज करना है, आपने भरपूर जो है वो अपने एहतजाज का मुजाहरा करना है। तो पंजाब के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि ये इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स पे, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर मौजूद हैं, तो ये हमने इस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक तो हमने फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, दूसरा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और तीसरा इमरान खान साहब की जो वॉइस है उसकी मैचिंग हमने करनी है। और ये पंजाब फ्रांसिक लैब जो है वो जाके तीनों टेस्ट इमरान खान साहब की करना चाहती है, लेकिन हम खान साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं मांग रहे। अब तो हमारी से दरख्वास्त है कि ये 3 टेस्ट के लिए खान साहब हमारे साथ तावन करें, हम तमाम जो डिवाइसेज़ हैं, जो आलात हैं, उनको अडियाला जेल ले जाएंगे, वहाँ पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो है वो टेस्ट हो जाएगा। इसमें नाज़रीन जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जो बयानात जिनका जिक्र अदालत में पंजाब के प्रोसिक्यूटर ने किया, जज साहब ने कहा कि क्या आपने उन बयानात का फ्रांजिक करवा लिया है? प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि बिल्कुल उनका फ्रांजिक हो चुका है, अब इमरान खान साहब के साथ ये चीज़ें अटैच करने के लिए फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग का हमने टेस्ट करना है। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट या फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट या वॉइस मैचिंग जो टेस्ट है उसमें पंजाब की हुकूमत या पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करना ये चाह रहा है कि वो बयानात इमरान खान साहब के सच्चे साबित करने के लिए पंजाब के फ्रांसिक लैब के जो माहिरीन हैं वो जाएं और इमरान खान साहब का जाके वहाँ पर टेस्ट कर सकें। इस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि दरअसल अब तो पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और जहाँ पे ये केसेस चल रहा है इमरान खान साहब का 9 मई का, वहाँ पर तो अब फर्द जुर्म आयद होने के बाद स्टेज जो है वो एडवांस हो चुकी है। हाशिम काकड़ साहब ने यह सवाल किया जज साहब ने कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुलज़म हिरासत में हो और वो प्रोसिक्यूशन के साथ या तफ्तीशी के साथ जो है वो तावन ना कर रहा हो। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर नकवी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की कस्टडी तो हम अब भी नहीं मांग रहे, खान साहब के जो हमने टेस्ट करने हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए हमने जेल से अडियाला से उनको लाहौर लेके नहीं जाना, हालात हम वहाँ पे ले जाएंगे और खान साहब का हम टेस्ट कर लेंगे। जिस पे सलमान कमरानी साहब ने कहा कि 14 माह के बाद इनको इमरान खान साहब का टेस्ट करना, फिजिकल रिमांड, उस वक्त याद आया जब साइफर केस में और इद्दत निकाह केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अदालत ने जब ये दलाइल उनके सामने रखे गए तो अदालत ने इस केस का फैसला ये किया कि ऐसा करें कि ये जो टेस्ट इमरान खान साहब के करने हैं ये दरख्वास्त आप ट्रायल कोर्ट में दे दें। पंजाब हुकूमत जाके ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दे, अपना जो आर्गूमेंट है, जो दलाइल हैं, जो रिकॉर्ड है, जो सबूत हैं वो अदालत के सामने रखे और इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो वहाँ पे जाके जो भी एतराज़ उठाना है वहाँ पे जाके अपना एतराज़ उठा लें, हम इस केस को जो है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अदालत ने इन ऑब्जर्वेशन के साथ ये रिमार्क्स देने के बाद इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये जो फैसला अदालत ने किया है, इस फैसले के बाद जो पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो बड़े मुतमिन गए हैं।
उनकी तरफ से कहा गया कि अब हम ये दरख्वास्त इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में देंगे और हमें यकीन है कि अदालत से हमें ये इजाज़त मिल जाएगी कि इमरान खान साहब के ये तीनों टेस्ट करवाएं। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नक़वी साहब का ये भी कहना है कि जब ये तीनों टेस्ट होंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के, तो जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी है, वो सब क्लियर होकर सामने आ जाएगा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी गिरफ़्तारी से पहले 9 मई से पहले क्या बयानात दिए थे, अपने पब्लिक को, अपने वोटर सपोर्टर को इश्तियाल दिलाया था, नहीं दिलाया था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये पंजाब की हुकूमत आज के इस फैसले से सेटिस्फाइड गई है और पुरुम्मीद गई है कि हमें ये फ़ैसला, ये इजाज़त निचली ट्रायल कोर्ट से मिल जाएगी। लेकिन आज इस केस में हाशिम काकड़ साहब ने कुछ और भी बात की। हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि 3 माह के अंदर अगर हमें वक्त मिला और काम करने की इजाज़त दी गई तो चीज़ों को सिफर कर देंगे। ये सिफर करने वाले बात का क्या इशारा था जज साहब का या अदालती बेंच का? दरअसल जज साहब ने यह बताया कि पिछले कुछ अरसे से हम जो फौजदारी केसेस सुन रहे हैं उसमें हमारे पास एक ऐसा फौजदारी मुकदमा यानी क्रिमिनल केस आया जिसमें जो लीव ग्रांट है यानी जो अपील आई थी मुलज़म की, वो हमारे पास 2017 में आई थी। 2017 में वो अपील लीव ग्रांट होती है और उसके बाद 2025 में वो मुकदमा हमारे सामने लगता है। तो हमने जब वो मुकदमा सुना तो मुकदमा सुनने के बाद हमने उस मुलज़म को उस फौजदारी केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और साथ में जज साहब ने कहा कि अगर हमें 3 माह का वक्त मिल गया तो जितने भी कत्ल के केसेस हैं, मर्डर रेफरेंसेस हैं, उनकी तादाद सुप्रीम कोर्ट में हम सिफर कर देंगे अगर हमें ये इजाज़त मिली, हमें ये काम करने का इसी तरीके से मौका मिला। और फिर जज साहब ने पंजाब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि नक़वी साहब ये बताएं क्या कभी आप डेथ सेल में गए हैं? तो उस पर जुल्फ़िकार नक़वी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने डेथ सेल जो है वो देखा है, जिस पे फिर बाद में उन्होंने क्लैरिटी की कि मैंने डेथ सेल वाले केसेस जो है वो प्रोसीड किए हैं, उसके ऊपर मैंने अपनी जो वकालत है वो अदालत में जाके जो है वो रेंडर की है, अपनी खिदमात फराम की हैं। अल्लाह न करे जुल्फ़िकार नक़वी साहब ने कहा कि मुझे डेथ सेल में जाना पड़े। एक तो नाज़रीन ये हो गया। अब आज अदालत ने क्लियर कर दिया कि निचली अदालत से जाके आप इजाज़त ले लें और वो इजाज़त इम्कान जैसे मुतमिन गए हैं पंजाब के प्रोसिक्यूटर, वो समझते हैं कि हमें ये इजाज़त निचली अदालत से 9 मई के केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ मिल जाएगी। अगर नाज़रीन इजाज़त मिल जाती है तो जैसे मैंने कहा पंजाब के प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान साहब किस किस्म के बयानात दे के इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर का दावा है। दूसरा नाज़रीन खान साहब के ख़िलाफ़ एक और भी मुकदमा है, खातून जज को धमकाने का। अब खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने का जो मुकदमा है उसमें एक रेफरेंस बना के लाहौर हाई कोर्ट को भेजा गया था कि इस केस में खातून जज को धमकाने का जो केस है इसका ट्रायल जो है वो अडियाला जेल में होना चाहिए, जेल ट्रायल होना चाहिए। आज उस केस की समाअत हुई लेकिन वो प्रोसीडिंग इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाई चूँकि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के हवाले से इजाज़त नहीं दे रखी है। बाकी जहाँ तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला है तो आज एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनकी दरख्वास्त थी कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती। अडियाला जेल की इंतज़ामिया रुकावट बनती है, रुकावटें खड़ी करती हैं और बानी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने इस केस की समाअत की है और समाअत में जब केस कॉल किया गया तो PTI की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। जो दरख्वास्त गुजार हैं PTI के रहनुमा सोहेल अफरीदी साहब, वो भी पेश नहीं हुए। तो अदालत ने इस केस को अदम हाज़िरी के ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। लेकिन जो बाकी लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, जैसे इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं जिनकी कल मुलाकात नहीं हो सकी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है कि सलमान अकमल साहब लिस्ट देंगे, उस लिस्ट के मुताबिक पार्टी के लोगों की मुलाकातें हो जाएंगी, फैमिली के लोगों की मुलाकातें हो जाएंगी। तो आज इमरान खान साहब की बहनें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, उनके साथ खान साहब के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी मौजूद थे और उनकी तरफ से बताया गया कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त की फिक्सेशन के हवाले से हाई कोर्ट में आई हैं। तो इमरान खान साहब की हमशीरगान चली गई जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनके चैम्बर में, और चैम्बर में जाके उनकी मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस के हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अलीमा खान साहब ने कहा है कि हमारी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, जो तौहीन अदालत का जो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, वो मुलाकातों वाला मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा
और अलीमा खान साहबा ने वहाँ पे कुछ मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की, जिसमें अलीमा खान साहबा का ये कहना था कि मैं चीफ जस्टिस से बात करना चाहती थी, लेकिन न्याजुल्लाह नियाज़ी साहब ने वहाँ पे जाके बात की है। कल हमारी जब पटिशन लगेगी तो मैं चीफ साहब से ख़ुद बात करूँगी, हमने चीफ साहब को सपोर्ट करेंगे तो वो हमें इंसाफ दिला सकते हैं। हम बेखौफ हैं, अदालती अहकामात पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर आज इस तरह तौहीन हो रही है तो कल फिर हर चीज़, हर इदारे की तौहीन होगी। जब जज और जज के ऑर्डर की तौहीन होगी तो फिर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अलीमा खान साहब ने कहा कि फिर किसी पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हम महरूम बैठे हैं। तौहीन अदालत की सज़ा है कि 6 माह के अंदर जेल जाना पड़ेगा। जज साहब पहले ही उठ गए थे, मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन न्याजुल्लाह नियाज़ी साहब ने वहाँ पे बात की है। तो अलीमा खान साहब कह रही हैं कल उनका जो केस है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगा। देखते हैं कल इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, फ़िक्स होता है नहीं होता। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम में आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।